जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, दीपावली की अनंत शुभकामनाओं के साथ दीपावली किस दिन मनाएं, 20 अक्टूबर को अथवा 21 अक्टूबर को, उसी के विषय में निवेदन करने जा रहा हूं। और साथ में ही कि अगर हम 20 को मना रहे हैं तो कौन सा उत्तम मुहूर्त है। तो मेरे भाई बहन, जो धर्म शास्त्रों का जो निर्णय है और उन सारे निर्णयों का जो संग्रह है, उस पुस्तक का नाम है धर्म सिंधु और दूसरी पुस्तक का नाम है निर्णय सिंधु, जो समस्त विद्वान जन उसके निर्णय को स्वीकार करते हैं, करना भी चाहिए। तो धर्म सिंधु में जो दीपावली पूजा को लेकर जो निर्णय दिया गया है, वो निर्णय क्या है? पूर्वत्रैव प्रदोष व्याप्तौ लक्ष्मी पूजनादौ पूर्व, यानी कि अगर अमावस्या 2 रात्रि है यानी कि 2 दिन है तो पहले वाली दिन को करना चाहिए। अच्छा, उसमें भी जिस दिन प्रदोष काल में पूर्ण रूप से प्राप्त हो उस दिन लेना चाहिए। तो प्रदोष काल में शाम को 6:15 बजे के आसपास पूर्ण रूप से जो है 20 अक्टूबर को ही प्राप्त हो रहा है, तो इसलिए 20 अक्टूबर को ही मनाना उचित है, उत्तम है। उसमें भी और विशेषता अगर आप देखेंगे तो प्रदोष काल में माता महालक्ष्मी जी की, कुबेर जी आदि, गणपति बप्पा, हनुमान जी आदि के साथ, या लेखनी पुस्तिका के रूप में माँ सरस्वती जी की, तुला के रूप में कुबेर जी की आदि पूजा होती है। तथापि जो दीपावली की महालक्ष्मी की महापूजा होती है, विशेष पूजा होती है, वो मध्य रात्रि में सिंह लग्न में होती है। तो सिंह लग्न भी जो है 20 अक्टूबर को रात्रि 2:47 से लेकर के 4:24 तक प्राप्त हो रहा है। कब हो रहा है? 20 अक्टूबर को, जो कि 21 को प्राप्त नहीं होगा। और तो इसलिए जो है, अच्छा, इसमें भी विशेष पूजन क्या होता है, जैसे कि माता महालक्ष्मी जी का पाठ करना, आचार्यों पुरोहितों को बुलाना, उनके द्वारा कम से कम 108 नहीं तो 1008 पुष्पों को अर्पित करना, उसमें भी कमल पुष्प मिल जाए तो कहना ही क्या है। और उसमें भी अगर हमारे जीवन में सांसारिक सुख सुविधाएं चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, तो उसके लिए स्वयं जो है नोटों के द्वारा अर्चन करना, सिक्कों के द्वारा अर्चन करना, अथवा और भी कई कामनाओं के लिए पंचमेवा ड्राई फ्रूट से अर्चन करना, और सौभाग्य की कामना के लिए हल्दी कुमकुम से अर्चन करना, ये सब जो है किया जाता है, भक्तजन करते हैं, आचार्यगण संपन्न कराते हैं। तो ये भी मुहूर्त जो है अपने को 20 अक्टूबर को ही प्राप्त हो रहा है। और तीसरा अगर आप देखेंगे तो जो मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत जो माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ है, उसमें भी आया है, 3 रात्रि की चर्चा की गई है। तो काल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि च दारुणा। काल रात्रि यानी कि ये दुर्गाष्टमी की रात्रि, जो शारदीय नवरात्रि की अष्टमी होती है, वो काल रात्रि होती है। उस दिन जो है हमें विशेष रूप से पूजा मैया की किया जाता है, बलिदान इत्यादि दिया जाता है। और दूसरा काल रात्रि, महारात्रि आप सभी जानते ही होंगे, शिवरात्रि वो महारात्रि कहलाती है, और मोहरात्रि च दारुणा, और जो दीपावली की रात्रि आती है वो मोहरात्रि कहलाती है। तो मेरे भाई बहन, मोहरात्रि कैसे होगी? जब अमावस्या युक्त होगी, अमावस्या रहेगा तब ना होगी। तो ये जो है पूर्ण रूप से अमावस्या प्राप्त हो रहा है, संध्या क्या दोपहर से ही लेकर के अगले दिन संध्या पर्यंत 20 अक्टूबर को ही। इसीलिए जो विद्वान पंचांगकारों ने, लगभग पूरे देश के सब लोगों ने 20 तारीख को ही विशेष करके आग्रह किया कि 20 को ही मनाया जाए, और हम सबको 20 को मनाना चाहिए। इसका भी निर्णय धर्म सिंधु में आया है कि कैसे हम लें, क्या करें, क्या इसका मापदंड होगा। तो कार्तिक प्रदोषे, तो मतलब कार्तिक मास प्रदोष काल में विशेषण अमावस्या निशावर्धके, माने कि विशेष रूप से जो अमावस्या तिथि हो, निशावर्धके, जैसे जैसे रात्रि बड़ी होती जाएगी, रात्रि बढ़ती रहेगी, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, ऐसे ही आपकी अमावस्या तिथि भी वर्धिक वृद्धि क्रम हो, बढ़ती रहे। तो ये कब प्राप्त हो रहा है? ये 20 को ही हो रहा है। क्यों? तस्याम संपूजयत देवी भोग मोक्ष प्रदायिनी। जानते ही है कि संसारी लोग भोग की कामना ज्यादा करते हैं, और उसके बाद में बहुत सारे लोग हैं जो मोक्ष की कामना से माता महालक्ष्मी जी की उपासना करते हैं, और माता महालक्ष्मी जी की उपासना जो है
मोक्ष और भोग दोनों को प्रदान करने वाली है। जिस भावना से, जिस कामना से करेंगे उस कामनाओं की पूर्ति अवश्य होगी दीपावली पूजन करने से। तो कार्तिके प्रदोषे तो विशेषेण अमावस्या निशावर्धके तस्याम संपूजय देवी भोग मोक्ष प्रदायिनी। तो इस नियम से भी, निर्णय से भी जो है 20 को ही पूर्ण रूप से ये अमावस्या तिथि प्राप्त हो रही है, इसी दिन हमें मनाना चाहिए। और उसमें भी कब प्राप्त हो रही, 20 अक्टूबर को। ठीक है, अच्छा एक बात और जानना आवश्यक है, जैसे पूर्णिमा का व्रत होता है तो व्रत का जो विधान निर्णय लिया गया है वो जो है संध्या में प्रदोष व्यापनी जो पूर्णिमा है वही लिया गया है। वहाँ स्नान कहा गया ज्याम तिथिम सम्मुख प्राप्य उदयम जाति भास्कर, सूर्योदय वाली तिथि को महत्व नहीं दिया गया है। हाँ, जो लोग पूर्णिमा का स्नान करते हैं उनके लिए और दान करते हैं उनके लिए जो है जो उदयकालीन है, प्रातः काल में सूर्योदय कालीन पूर्णिमा वो लिया जाता है। ऐसे अमावस्या है जो पितृ कार्य में जो दोपहर के समय अमावस्या प्राप्त होती है 10:30 बजे से और लगभग 1:30 बजे 2 बजे के मध्य में वही अमावस्या ली जाती है। और इसके बाद में जो दीपावली में भी है कि जो वृद्धि क्रम में अमावस्या हो वही लिया जाए, जो कि 20 अक्टूबर को प्राप्त हो रहा है। अब 20 अक्टूबर को जो है काशी में दोपहर 2:56 के बाद अमावस्या लगेगी और हमारे मुंबई में साउथ में तो दिन में 3:45 बजे से अमावस्या लगेगी। अब इस दिन का अगर हम मुहूर्त देखते हैं तो लग्न जो है किसी भी पूजा में लग्न का सबसे बड़ा महत्व होता है। हमारे यहाँ मुंबई में तो चौघड़िया को भी महत्व दिए हैं, भक्तजन देते हैं। ठीक है, तो मैं दोनों बातें बता देता हूँ। अब लग्न जो है कुंभ लग्न जो है स्थिर लग्न माना जाता है। दिन में 2:47 से प्रारंभ होकर के 4:24 तक है। तो जो लोग जैसे कि मुंबई में 3:45 से अमावस्या लगेगी तो जो पूजा करने वाले हैं वो इस समय पूजा प्रारंभ कर सकते हैं, क्योंकि उनको स्थिर लग्न की भी प्राप्ति साथ में हो जाएगी। उसके बाद में जो मेष लग्न है शाम को चर लग्न है, पूजा चलती रहे चलती रहे चलती रहे, वो तभी चलेगी ना जब माता महालक्ष्मी जी की कृपा रहेगी, हमको उसमें आनंद आएगा, सुख मिलेगा। तो ये शाम को 6 बजे से 7:42 PM तक है कौन, मेष लग्न। उसके बाद सभी का प्रिय वृष लग्न जो है शाम को 7:42 मतलब 7:42 PM से लेकर के 9:42 PM तक है। तो मोटा मोटी देखेंगे दिन में 2:45 बजे से लेकर के और रात्रि के जो है 9:45 बजे तक लगातार चर स्थिर और ये स्थिर चर और स्थिर हमको लग्न मिल रहा है। इसमें हम विधिवत पूजा कर सकते हैं अथवा इस मध्य में पूजा प्रारंभ कर सकते हैं। और सिंह लग्न जो है मध्य रात्रि बाद जो है 2:09 से, जो मैंने पहले बोला था वो थोड़ा मिस्टेक हो गया था, तो सिंह लग्न जो मिलेगा रात्रि 2:09 से लेकर के रात्रि 4:07 तक जो है इस सिंह लग्न की प्राप्ति होगी। जो बंधुजन चौघड़िया मानते हैं तो दोपहर में 3:17 17 PM से लेकर के 4:45 बजे तक जो है लाभ की चौघड़िया है, जो सभी को चाहिए। इसके बाद लाभ किस रूप में हो, अमृत रूप में हो, तो उसके बाद 4:45 बजे से लेकर के 6:12 तक अमृत की चौघड़िया है। और फिर 6:12 से लेकर के शाम को 7:42 तक जो है चल की चौघड़िया है। इसके बाद में क्रमशः जो है इसके बाद में चल की चौघड़िया है। अब होरा का भी महत्व होता है, तो लगातार आपको मतलब मुहूर्त ही मुहूर्त, अगर आप जो लोग होरा को महत्व देते हैं, बृहस्पति भगवान का होरा जो है 3:50 से लेकर के और क्रमशः फिर शुभ ही शुभ है, क्योंकि पहले जो है बृहस्पति का है, उसके बाद में मंगल है, फिर सूर्य है, फिर शुक्र है, फिर बुध है, फिर चंद्रमा है, सब क्रमशः उत्तम ही उत्तम है। तो इसमें पूजा लगातार कर सकते हैं। और जिन बंधुओं का क्या नियम है, कंपनी में भी करते हैं, अपने घर में भी करते हैं, उनके लिए प्लस पॉइंट ये है कोई 21 को भी, क्योंकि प्रातः काल में अमावस्या मिल ही जाएगी और उनको दिन में पूजा करना है, तो 21 को भी जो है बिल्कुल प्रातः से लेकर रात्रि तक पूजा कर सकते हैं। लेकिन उत्तम तो घर में या जो संध्या कालीन पूजा करते हैं उनको 20 को ही है, और 21 को करना चाहें तो शाम तक जो है अपने फैक्ट्री में, कार्यालय में पूजा, सार्वजनिक स्थानों पर पूजा कर सकते हैं। इसमें और भी कोई संदेह हो तो कमेंट्स कीजिएगा।
बताने का प्रयत्न करूँगा। आजकल हर व्यक्ति जो है ज्ञानी बन गया है, और जिसको ज्योतिष बोलना भी नहीं आता, लिखना भी नहीं आता, वो भी जो है आपको जो है सुन करके संतों महात्माओं का अपना जो है प्रेडिक्शन दे रहे हैं। इन सब से हमें बचना चाहिए। एक वीडियो किसी ने मुझे भेजा था, उसमें हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए, कामनाओं को पूर्ण करने के लिए पोटली बनाने की बात कोई कर रहा था। तो हमने कहा भैया पहले उनका स्वरूप देख लो, उनका घर का स्थिति देख लो, उनके चेहरे की पवित्रता देख लो। अगर इतना बड़ा महत्व होता तो स्वयं पहले उनका चेहरा चमकता, उनके चेहरे में आभा आती, उनका जीवन पवित्रमय दिखता। तो क्या कहा जाए, इससे हम लोगों को बचना चाहिए। जो भोजन बनाना सिखाती हैं उनसे भोजन बनाना सीखिए, और जिनका जीवन आनंदमय है, जो चीज़ को जानते हैं उन्हीं के द्वारा उन चीज़ों पर आप भरोसा कीजिए। जैसे बहुत सारे मेडिकल के भी हर एक डॉक्टर जो है आला लगा करके, मैं तो जल्दी आजकल हॉस्पिटल में भी नहीं देखता कि डॉक्टर, जो नए डॉक्टर भले ही लगा के रखते हैं, पुराने डॉक्टर जो एक्सपर्ट हैं वो कभी आला नहीं लगाते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर भी है, बहुत सारे लोग हैं, तो उनसे हमें बचना है, और जो प्रामाणिक बातें उनको ही मानते हुए अपने अनुष्ठान को सफल बनाना है। जय सिया राम। पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं।